हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। भाई आज हम करने वाले हैं हमारे प्यारे से जनपद अल्मोड़ा को यहाँ पर करने वाले हैं। अल्मोड़ा जनपद से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको करा सकती हूँ वो कराऊंगी। आप लोगों को 100 क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। हाँ, कल का मैंने ना आपको उत्तरकाशी कराया था, है ना। उत्तर का काशी किसे कहते हैं? सौम्यकाशी अर्थात उत्तरकाशी को, है ना। तो जनपद अगर पूछेगा तो जनपद उत्तरकाशी रखना। किसी ने पूछा था विभांडेश्वर जो कि अल्मोड़ा में है। अगर पर्टिकुलर किसी स्थान को लेकर पूछ रहा है कि या पूछेगा कि उत्तर का काशी और आपको वहाँ पर मिल रहा है उत्तर का काशी, तो आप उत्तरकाशी को टिक करेंगे, है ना। दोनों वो कभी भी ऑप्शन नहीं देगा। हाँ, विभांडेश्वर को भी उत्तर का काशी कहते हैं, लेकिन कौन से जनपद को पूछेगा तो जनपद फिर आपका उत्तरकाशी होगा, ठीक है। और कौन से स्थान को कहते हैं तो विभांडेश्वर। आप यहाँ पर दोनों ही ध्यान रखना है। अभी अल्मोड़ा की बात कर लेते हैं। कोशी एवं सुयाल नदियों के मध्य बसा जनपद कौन सा है? और भाई मुझे बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग भी कमेंट कर करके परेशान हो रहे हैं। मैंने कहा है कि जितना हेल्प हो सकेगा उतना कराऊंगी और इस बुक को पूरा कंप्लीट करा दूंगी। एक हफ्ता या एक हफ्ते से ज़्यादा, 2-4 दिन ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन एक हफ्ता 10 दिन मान के चलिए आप, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन के अंदर अंदर ये पूरा कवर हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैंने पीछे से भी कवर करी हैं। और हिस्ट्री का तो पोर्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है और जनपद जैसे ही खत्म होते हैं फिर कुछ चीज़ें आपकी बचेंगी। कोसी एवं सुयाल नदियों के मध्य बसा हमारा प्यारा सा जनपद कौन सा है? आंसर हो जाएगा आपका अल्मोड़ा। निम्न में से ताम्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध जनपद कौन सा है? इसी को राम क्षेत्र आलमनगर भी कहते हैं, राम क्षेत्र भी कहते हैं, है ना। ताम्र नगरी से कहते हैं। अल्मोड़ा की मरचुला यानी कि पीतल नगरी भी से कहा जाता है मरचुला को। तो आपको ध्यान रखना है वो है आपका अल्मोड़ा। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अल्मोड़ा की बाल मिठाई और सिंगौड़ी की जो पत्ते में लिपटी नहीं रहती, बड़ी टेस्टी होती है, वो भी वहाँ की फेमस है। और कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। अगर आपसे कहे कि कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहते हैं? अल्मोड़ा को ही कहते हैं। किसे कहते हैं? अल्मोड़ा को कहते हैं। तो देखो यहाँ पर बालो कल्याण चंद ने अपनी राजधानी चंपावत से कहाँ स्थानांतरित करी थी? किसने? बालो कल्याण चंद ने 1563 ईस्वी में चंद शासक था बालो कल्याण चंद, इसने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित की थी। चंद शासकों के समय सिक्का, टकसाल एवं ताम्र उद्योग का केंद्र कौन रहा है? तो कौन सा रहा है यहाँ पर? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अल्मोड़ा। कौन रहा है? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा कुड़िंदों का शासन भी यहाँ पर रहा है। इनकी राजधानी अल्मोड़ा सिक्कों के लिए, सिक्कों से इनकी जानकारी मिलती है। अल्मोड़ा की स्थापना से पहले यह नगर कत्यूरी राजा बैचाल देव के अधीन आता था, जिसने ये क्षेत्र गुजराती ब्राह्मण चंद तिवारी को दान में दिया था, ऐसा माना जाता है। और जो भीष्म चंद है ना, इसने अल्मोड़ा नगर को बसाया था और वहीं पर खगमरी किले का भी निर्माण कराया था, है ना। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे जैसे क्वेश्चंस आते रहेंगे वैसे ही हम इसे कवर करेंगे। अल्मोड़ा पर गोरखाओं का अधिकार किस वर्ष हुआ है? पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हमें कुछ ही सिलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है। अल्मोड़ा पर गोरखाओं का अधिकार किस वर्ष हुआ था? तो आप सभी जानते हैं कि कुमाऊं पर इन्होंने जो अधिकार किया था वो कब किया था? क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन सी 1790 में इन्होंने कुमाऊं में अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया था। किस वर्ष अल्मोड़ा जनपद ब्रिटिश शासन के अधीन रहा है? ब्रिटिश शासन के अधीन 1815 में। कब हो जाएगा? 1815। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। राजाओं की घाटी के नाम से प्रसिद्ध है। तो राजाओं की घाटी, राम क्षेत्र, आलमनगर, है ना, ताम्र नगरी, पीतल नगरी, जल्दी से बताओ किसे कहा जाता है? इसका यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? अल्मोड़ा आपका सही आंसर होगा।
अल्मोड़ा का गठन कब हुआ है? 1891 में फाइनली जाकर के एक जिले के रूप में इसका गठन होता है। नगर पालिका का गठन कब हुआ है? अंग्रेजों ने किया था अल्मोड़ा में नगर पालिका का गठन 1864 में। तो अल्मोड़ा नगर पालिका गठित की गई थी कब? अंग्रेजों के द्वारा। और कब की गई थी? 1864 में। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा जनपद का गठन कब हुआ है? अल्मोड़ा जनपद के रूप में गठित हुआ है कब? 1891। ऑप्शन ई सही आंसर होगा। पाली परगना अल्मोड़ा में इसका पुराना नाम क्या है? पाली परगना अल्मोड़ा का पाली पछाऊ है ना। और माना जाता है कि पाली पछाऊ क्षेत्र में लखनपुर बैराट को कत्यूरी शासक अशांति देव ने बसाया था। निम्न में से अल्मोड़ा सिक्के किन शासकों से संबंधित हैं? तो मैंने कहा था, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 10। और यही सिक्के बताते हैं कि यहाँ पर कुड़िंदों ने शासन किया था। ऑप्शन सी। अल्मोड़ा के पाली परगना क्षेत्र का पुराना नाम क्या है? आंसर हो जाएगा यहाँ पर पाली पछाऊ। 11 का ए। किस जनपद का नाम मुगल प्रभाव के कारण आलमनगर रखा गया था? ऑप्शन हो जाएगा अल्मोड़ा। किस वर्ष अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब, है ना, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? कम्युनिटी भी मैंने पोस्ट किया था और ये आपको कराया भी है। देखो 1870 13 का ऑप्शन डी। और उसके एक साल बाद ही 1871 में अल्मोड़ा अखबार निकलता है, जिसके पहले संपादक बुद्धि बल्लभ पंत बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, और अल्मोड़ा के छाना गांव में रुद्रचंद का 424 साल पुराना ताम्रपत्र 2020-21 में ही मिला है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा निम्न में से किस व्यक्ति की अध्यक्षता में डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई है? भीम सिंह। अल्मोड़ा जनपद में हुए कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कुमाऊं, मुझे फटाफट बताओ कि कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कब हुआ था और कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ था? और पहले अधिवेशन की जो अध्यक्षता करी थी वो किसने करी थी? जयदत्त जोशी ने करी थी। ताड़ी खेत, है ना, ताड़ी खेत एक पर्यटन स्थल भी है और यहीं पर गांधी कुटिया भी है। गांधी कुटिया ताड़ी खेत अल्मोड़ा में, और ताड़ी खेत भी कहाँ है? अल्मोड़ा में है। प्रेम विद्यालय की स्थापना किसने की थी? देवकी नंदन पांडे और भागीरथ पांडे, इन दोनों ने ही किया है, इसलिए ए और बी दोनों क्या है? सही है। सन 1937 में शांतिलाल त्रिवेदी जी का द्वारा सोमेश्वर के समीप गांधी आश्रम की स्थापना, ताड़ी खेत में क्या है? गांधी कुटिया है। और गांधी आश्रम जो है इसकी स्थापना जो है सोमेश्वर में शांतिलाल त्रिवेदी ने की थी 1937 में। ये भी एक क्या है आपका फेमस पर्यटन स्थल माना जाता है सोमेश्वर। तो इसका सही आंसर होगा चनौदा अल्मोड़ा में। अभी कुछ दिन पहले हिस्ट्री वाले पोर्शन में ये क्वेश्चन मैंने कराया है। जो आपका सोमेश्वर है ना, ये कोसी और शालमती नदी के संगम पर सोमचंद ने इसको बसाया था। सल्ट कांड की घटना कब हुई थी? सल्ट कांड की घटना कब हुई थी? अगर हम बात करें सल्ट कांड की घटना जो घटित हुई थी, वो आपको याद रखना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए 5 सितंबर 1942 को। और सालम क्षेत्र में पुलिस व प्रदर्शनकारियों के बीच जो झड़प हुई थी, जिसका नेतृत्व प्रताप सिंह कर रहे थे, इसी झड़प में टीका सिंह और नरसिंह धानक शहीद हो गए थे 25 अगस्त 1942 को। और 1942 देघाट अल्मोड़ा कांड अगस्त में ही हुआ था, गोलीकांड, जिसमें हीरामणि, बद्रीदत्त एम कांडपाल शहीद हो गए थे। कसार देवी, शाही देवी व बनाड़ी देवी पहाड़ियां निम्न में से कहाँ पर स्थित है? ये पहाड़ियाँ याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी अल्मोड़ा में ही है। अब पहाड़ियाँ आती हैं तो मैं अल्मोड़ा में जो घाटियाँ हैं, कोरोमंडल घाटी अल्मोड़ा में है, सोमेश्वर घाटी अल्मोड़ा में है, मनान एवं पनार घाटी अल्मोड़ा में है, गेवाड़ घाटी, बरारो घाटी
और सिमलखेल घाटी कहाँ पर है? अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा में पर्वत भी हैं, जैसे हरिया पर्वत है, रानी पर्वत, भटकोड़ पर्वत, झंडीधार पहाड़ी, विंसर वाली है ना, कश्यप पहाड़ी, फलमती पहाड़ी, ये कहाँ पर है? हमारे अल्मोड़ा जनपद में ही स्थित है। आप थोड़ा सा इसका भौगोलिक पोर्शंस में बता देती हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। देखो भाई, हमारा जो अल्मोड़ा है एक आंतरिक जिला है। ये किसी देश या राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता है। हमारे 13 राज्यों में से ही ये आपका 6 जनपदों से घिरा हुआ है। उत्तर में चमोली और बागेश्वर से, पश्चिम में पिथौरागढ़ और चंपावत से, दक्षिण में नैनीताल से, और पूर्व में तो पिथौरागढ़ और चंपावत से था, और पश्चिम में पौड़ी से घिरा हुआ है। 6 जिलों से सीमा बनाता है। किसी भी राज्य यानी कि एक आंतरिक जिले के अंतर्गत ये आता है। इसका जो एरिया है वो है 3139 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर। 7वां सबसे बड़ा जिला है। इसकी जो शेप है ना, अल्मोड़ा जनपद पहाड़ी पर घोड़े की काठीनुमा आकार की रिज पर ये बसा हुआ है, जिसके सामने वाले भाग को तेलीफाट और पीछे वाले भाग को सेलीफाट कहा जाता है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर अगर मैं कहूँ को कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहते हैं? अल्मोड़ा को आंसर आना चाहिए। साहब आंसर करेंगे आप लोग यहाँ पर कि बाल मिठाई का घर है ना, और ताम्र नगरी के नाम से फेमस है अल्मोड़ा। ऑप्शन ए अल्मोड़ा बहुत है। और वो सिंगोड़ी के पत्ते होते हैं, पता नहीं किसके पत्ते हैं, उसमें भी वो मिठाई होती है, बड़ी टेस्टी होती है, वो भी वहीं पे ज़्यादातर मिलती है, फेमस है वहाँ की, है ना। हिमालय के विशाल मनोरम दृश्यों को प्रदान करने वाला प्रमुख स्थान जलना है। वैसे जालना नहीं, जलना तो होता है। मेरे गांव से कुछ ही दूरी, पहले हम जब जाते हैं ना अपने गांव की तरफ, तो जलना से होते हुए ही फिर आगे जाते हैं। तो जलना किस जिले में है? तो ये अल्मोड़ा में है। कुमाऊं रेजिमेंट की किस बटालियन को भारतीय सेना में वीरों में से वीर कहा जाता है? वीरों में से वीर, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। वीरों में से वीर किसे कहा जाता है? ये जो आपकी बटालियन है ऑप्शन बी 13वीं और 15वीं बटालियन आपका सही आंसर होगा। अब ना कुमाऊं बटालियन आया है, तो कुमाऊं बटालियन का वैसे जो गठन हुआ है वो हुआ है 27 अक्टूबर 1945 को, और मई 1948 में, पहले ये कहाँ पे थे? आगरा था। आगरा से मई 1948 में इसे इसका जो हेडक्वार्टर है आगरा से रानीखेत स्थानांतरित कर दिया जाता है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। रानीखेत एक बहुत ही सुंदर पर्यटन स्थल माना जाता है। क्वेश्चन है कि भारत चीन युद्ध 1962 के बाद मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र दिया गया, जिनका संबंध कौन सी बटालियन से था? 13वीं बटालियन। उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? 24 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी अल्मोड़ा में है। अब अल्मोड़ा आया है तो मैं बता देती हूँ, क्योंकि संस्थान आए हैं ना, उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी कहाँ पर है? 2003 में गठन हुआ है, अल्मोड़ा जनपद में है। नाट्य एवं संगीत अकादमी का गठन 19 अक्टूबर 2002 में फल सीमा अल्मोड़ा में हुआ है। लोक कला संस्थान अल्मोड़ा में है। और अल्मोड़ा जनपद में राज्य में 2 आकाशवाणी केंद्र हैं। आकाशवाणी के 2 केंद्र हैं राज्य में, एक अल्मोड़ा है और दूसरा पौड़ी है। और आकाशवाणी रिले केंद्रों की संख्या कितनी हो गई है? रिले केंद्र हैं 3 आकाशवाणी के, गोपेश्वर, चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़। तो दोनों ही चीज़ें ध्यान रखना है। गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय, जिसका गठन 1979 में अल्मोड़ा में हुआ। उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान, आपको पता ही चल गया कहाँ है? अल्मोड़ा में है। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का गठन कब हुआ है? फरवरी 2004 में, और कहाँ हुआ है? अल्मोड़ा में। भालू डैम कहाँ पर है? रानीखेत में। और जो ये भालू डैम है ये कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल डैम है, 1903 में बना था। इसे स्वर्णताल डैम भी कहते हैं। कुछ अनुसंधानशालाएं पढ़ लीजिएगा। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान
साला कहाँ पर है? अल्मोड़ा, कटारमल के पास है। इसकी स्थापना 4 जुलाई 1924 में डॉक्टर बोसी सेन ने विवेकानंद लेबोरेटरी के नाम से कोलकाता में की थी। 1936 में इस लेबोरेटरी को अल्मोड़ा स्थानांतरित किया गया और जिसका नाम 1974 में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला रखा गया। ये इकाई भारतीय कृषि अनुसंधान शाला पूसा की पर्वतीय यूनिट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला द्वारा जो खोजे गए मटर की किस्म BL03 और सोयाबीन की BL52 है। अल्मोड़ा जू कब गठित हुआ है? 1978 में, है ना। डोल कल्याणी आश्रम, डोल कल्याणी आश्रम, डोल आश्रम सुना होगा आपने, कई अगर उधर के कुमाऊं के जुड़े हुए होंगे तो वो गए भी होंगे। तो मेरे घर से काफ़ी पास पड़ता है डोल आश्रम। डोल कल्याणी आश्रम अल्मोड़ा में योग के लिए फेमस है, जिसकी स्थापना परम योगी कल्याण दास जी 1990 में हुई थी। बाबा हैड़ा खान आश्रम अल्मोड़ा के रानी पर्वत के पास चिनियानौला में है। गेवाड़ क्षेत्र और गेवाड़ घाटी कहाँ है? अल्मोड़ा में है। चलो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद बताते हैं चीज़ों को। उपट अल्मोड़ा में किस खेल का मैदान है? उपट। सो उपट आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन हो जाएगा बी गोल्फ का। इसका है गोल्फ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में किस स्थान को आर्चर्ड कंट्री फलों का उद्यान देश कहा जाता है? सो 26 का ऑप्शन हो जाएगा बी चौबटिया को कहते हैं। नेक्स्ट है, आधुनिक रानीखेत की स्थापना कब की गई? आधुनिक रानीखेत की स्थापना कब हुई है? 27 का ऑप्शन बी 1869 में सर हेनरी रैमजी के समय आधुनिक रानीखेत की स्थापना हुई थी। कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय यहीं पर है, गगास नदी के तट पर बसा हुआ है। और रानीखेत को पहले झूलादेव एंड ऑकलैंड हिल भी कहा जाता था। झूलादेवी पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित है रानीखेत, ठीक है ना, अल्मोड़ा की झूलादेवी पर्वत श्रृंखलाओं में। अंग्रेज वॉयसरॉय था लॉर्ड मेयो, रानीखेत बहुत पसंद था उसे। अमेरिकी न्यायाधीश विलियम डॉगलस ने रानीखेत को विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन कहा था। रानीखेत के पास चौबटिया में फल संरक्षण और शोध केंद्र भी है। और चौबटिया को आपको पता ही चल गया क्या कहते हैं। रानीखेत से कुछ दूरी में ताड़ीखेत, मैंने कहा था, गांधी कुटी और गोरिल देवता का मंदिर भी है। आगे क्वेश्चन है, किस अमेरिकी न्यायाधीश ने रानीखेत को विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन कहा है? ऑप्शन ए विलियम डॉगलस। बहुत सारे बच्चों को जब एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं बोरिंग लगता है, बट वो चीज़ें रिवाइज होती हैं। ब्रिटिश शासन के किस वायसराय को रानीखेत बहुत प्रिय लगता था? लॉर्ड मेयो को। अल्मोड़ा जनपद में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या, तो विधानसभा क्षेत्रों की संख्या मुझे जल्दी से बता दीजिए। आई थिंक मैंने अभी बताया नहीं था आप लोगों को। तो विधानसभा क्षेत्रों की संख्या है 6 और 6 विधानसभा में से सोमेश्वर अनुसूचित जाति के लिए क्या है? रिजर्व है। पूछ लेगा कि अल्मोड़ा से कौन सी सीट रिजर्व है, तो वो है आपकी सोमेश्वर। तहसील 12 हैं और विकास खंड 11 हैं। अब आंसर दीजिएगा। विकास खंड को ही ब्लॉक कहते हैं, कंफ्यूज मत होना। अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 6 और विकास खंड अर्थात ब्लॉकों की संख्या कितनी है? 11 है। नेक्स्ट है, ताकुला, हवालबाग एवं ताड़ीखेत विकास खंड निम्न में से कहाँ है? विकास खंड। सो जल्दी से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 का। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए अल्मोड़ा। कहाँ पर है? अल्मोड़ा। भिकियासेन किस नदी के तट पर बसा हुआ है? भिकियासेन किस नदी के तट पर बसा हुआ है? सो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिमी रामगंगा और गगास। ए और बी दोनों ही क्या है? सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्न में से अल्मोड़ा जनपद की तहसीलें कौन सी हैं? तहसीलों की संख्या है 12। तो इस क्वेश्चन का याद रखना है, जैती भी है, सोमेश्वर और भनौली भी है, भिकियासेन भी है, लमगड़ा भी एक तहसील है,
सो आंसर हो जाएगा डी। क्या है? डी आपका यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। और कौन कौन सी तहसीलें यहाँ पर? अल्मोड़ा, रानीखेत, भिकियासैंण, सल्ट, चौखुटिया, सोमेश्वर, द्वाराहाट, भनौली, जैती, शालदे, धौलछीना और लमगड़ा, जो कि मेरी तहसील है लमगड़ा। ठीक है। और अल्मोड़ा के ब्लॉक बता दूं, शालदे, चौखुटिया, भिकियासैंण, ताड़ीखेत, सल्ट, द्वाराहाट, लमगड़ा, धौला देवी, हाँ, हवाल बाग, ताकुला और भैंसिया छाना। तो ये यहाँ की क्या है? ब्लॉक थे। किस वर्ष अल्मोड़ा में 6.5 रिएक्टर का भूकंप आया था? सो 35। ऑप्शन ए 4 जून 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस जनपद में चांदी धातु मिलती है? अल्मोड़ा में। निम्न में से कौन सा युग्म जो है वो सही है बताना है। पर्यटन स्थल है ये आपके, और बताना है कि कौन से यहाँ पर हैं। सो 37 का याद रखना है, ब्राइट एंड कॉर्नर स्थल अल्मोड़ा में ही है, फेमस है। मोहन जोशी पार्क भी अल्मोड़ा में ही है। डियर पार्क और मोहन जोशी पार्क अल्मोड़ा में है। लाला व थाना बाजार कहाँ पर है? अल्मोड़ा में ही है। लाला बाजार, थाना, मल्ली बाजार, लाला बाजार, मल्ली बाजार, थाना बाजार, तो सारे के सारे हैं यहाँ पर सही। अब मैं बता देती हूँ, जलना, जो कि विविध प्रकार के फलों के लिए के वृक्ष यहाँ पर दिखाई देते हैं, ये भी फेमस है अल्मोड़ा का। सिमतौला और रामतौला भी अल्मोड़ा में पिकनिक स्पॉट माने जाते हैं। मनीला नामक पर्यटन स्थल भी रानीखेत में है। मानीला, बिनसर और मटेला भी यहीं पर है। सोमेश्वर आप जानते हैं कोशी और सालमती नदी के संगम पर है। रानी झील नामक पर्यटन स्थल भी रानीखेत अल्मोड़ा में है। चिनिया नौला भी आपका कहाँ पर है? अल्मोड़ा में, जिसका मतलब होता है चैली का नौला, है ना, एक प्राकृतिक स्रोत है। और सिस्टर निवेदिता कॉटेज हाउस कहाँ पर है? अल्मोड़ा में ही स्थित है। चलो आगे यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन क्या है आपका? सिमतौला व मरतोला पिकनिक स्पॉट कहाँ पर, कौन से जनपद में है? अल्मोड़ा। मजखाली नामक पर्यटन स्थल कहाँ पर है? 39 का ऑप्शन ए अल्मोड़ा। रानीखेत किस नदी के तट पर बसा हुआ है? बताइएगा। रानीखेत। गगास। उत्तराखंड में तागा बैंक की स्थापना कब की गई है? तागा बैंक की स्थापना कहाँ पर? अल्मोड़ा में। कौन सा क्षेत्र मीठी मूलियों के लिए फेमस है? द्वाराहाट। अब बच्चे द्वाराहाट आया है, तो द्वाराहाट से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पर। तो यहाँ ध्यान रखना है, द्वाराहाट है ना, उत्तर की द्वारका इसे भी कहते हैं द्वाराहाट को। द्वाराहाट को लखनपुर, मंदिरों की नगरी, हिमालय की द्वारिका अर्थात उत्तर की द्वारका, और कुमाऊं का खजुराहो भी इसे कहा जाता है। ठीक है ना। एक हमारा जो है लाखू गुफा जो है ना, लाखू उड़ियार, उसे भी कहते हैं भीमबेटका कहते हैं। क्या कहते हैं? कुमाऊं उत्तराखंड का भीमबेटका किसे कहते हैं? लाखू गुफा को। ये आया था यहाँ पर, खजुराहो आया, तो मैंने कहा बता देते हैं। और यहाँ पर ना जो आपका द्वाराहाट है, कत्यूरी राजाओं ने यहाँ 30 मंदिरों का समूह का निर्माण कराया था। राहुल सांकृत्यायन ने इन मंदिरों को 11-12वीं सदी का क्या करा है? बताया है, शताब्दी का। द्वाराहाट में 3 वर्ग के मंदिर हैं, कचहरी, मनिया और रतनदेव। सबसे उत्कृष्ट मंदिर गुज्जरदेव मंदिर है द्वाराहाट में। और द्वाराहाट में केदारनाथ है मंदिर, और बद्रीनाथ के मंदिर भी प्रमुख है। द्वाराहाट ही वो स्थान है जो कि आपका मीठी मूलियों के लिए फेमस है। द्वाराहाट में विभांडेश्वर मंदिर को वहाँ के लोग, जो आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा था ना विभांडेश्वर को लेकर के, तो विभांडेश्वर मंदिर को जो यहाँ के लोग हैं वो उत्तर का काशी मानते हैं, जहाँ विषुवत संक्रांति को शालदे बिखौती का मेला लगता है। तो शालदे बिखौती का मेला विभांडेश्वर मंदिर जो कि द्वाराहाट अल्मोड़ा में है, मेला लगता है, ये आपको ध्यान रखना है, जिसे वो लोग उत्तर का काशी कहते हैं।
चलो भाई आगे पढ़ो यहाँ पर आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुमाऊं क्षेत्र का रणचंडी मंदिर जो है वो कहाँ पर है? आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में कसार देवी, शाही देवी और बनाड़ी देवी का मंदिर भी है। सबसे फेमस मंदिर है हमारे कुमाऊं का, वो है न्याय के देवता जिन्हें कहा जाता है गोलू देवता। चितई मंदिर अल्मोड़ा में है ना, गोलू देवता, और इसे क्या कहते हैं, न्याय का देवता भी इन्हें कहते हैं। दूसरा फेमस मंदिर है सूर्य का मंदिर, भगवान सूर्य देवता का मंदिर कटारमल, जो कि उत्तराखंड शैली में बना हुआ है। और कटारमल सूर्य मंदिर का जो निर्माण है वो राजा कटारमल ने कराया था, ऐसा माना जाता है। इसी को बाड़ादित्य सूर्य मंदिर भी कहते हैं। नैथणा देवी का मंदिर रानीखेत अल्मोड़ा में है। एडीध्यो का मंदिर भी अल्मोड़ा में है। ओटेश्वर मंदिर समूह अल्मोड़ा में 11 मंदिरों का समूह है। दोनागिरी मंदिर का निर्माण ये भी वहीं पर है, कत्यूरी शासक सुधार देव ने किया था। जागेश्वर के नटराज मंदिर में शिव की नृत्य धारी मूर्ति भी है। पुस्ती माता का मंदिर भी अल्मोड़ा में जागेश्वर में है। मनीला देवी का मंदिर भी यहीं सल्ट क्षेत्र में है। त्रिपुरा देवी का मंदिर भी अल्मोड़ा में है। पणिया देव का मंदिर भी अल्मोड़ा में भगवान शंकर के दूत माने जाते हैं। शीतला देवी मंदिर और बानड़ी देवी का मंदिर भी अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा में ही ज्ञानचंद ने भैरव के 8 मंदिरों का निर्माण कराया है। शाही देवी का मंदिर शीतलाखेत अल्मोड़ा में है। गणनाथ का शिव मंदिर भी अल्मोड़ा में ही एक प्राकृतिक गुफा है। और अल्मोड़ा के बीच में अष्टमहल दुर्ग भी है, जिसे मध्य रुद्रचंद ने रामशिला मंदिर बनाया था, जिसके बीच में वीरणेश्वर मंदिर अल्मोड़ा के बिनसर पहाड़ी पर स्थित है। झूला देवी का मंदिर रानीखेत में है, 1935 में बना था। मनकामेश्वर मंदिर और हेड़ा खान मंदिर रानीखेत में है। कालिका मंदिर और मझकाली मंदिर एक पर्यटन स्थल भी है, जो कि आपका रानीखेत अल्मोड़ा में लोकेटेड है। आगे करते हैं, लाल कुर्ती बाजार का संबंध किससे है? लाल कुर्ती बाजार का संबंध किससे है? सो क्वेश्चन नंबर 44 का आपका यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, रानीखेत। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का देखिएगा, गोविंद बल्लभ पंत का जन्म ग्राम खूट में हुआ था, जो निम्न पर्यटन स्थल के समीप स्थित है। शीतलाखेत। निम्न में से अल्मोड़ा जनपद से संबंधित नहीं है। देखो भाई, गणनाथ गुफा भी, फलमती की पहाड़ियाँ, चिलिया, नौला अल्मोड़ा में है, लेकिन पदमपुरी जलप्रपात अल्मोड़ा में नहीं है। निम्न में से अल्मोड़ा जनपद से संबंधित नहीं है। तो झीलों की नगरी बताना जरा किसे कहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताना क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर, और यही यहाँ पर गलत है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, फर्स्ट पार्ट का, किस स्थान का पुराना नाम लखनपुर है? लखनपुर अभी मैंने बताया है, उसका पूरा डिटेल आप लोगों को द्वारा हाट। कौन सा हो जाएगा? लखनपुर। द्वारा हाट का ही पुराना नाम लखनपुर है। सेकेंड पार्ट यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपके 42 क्वेश्चन रहेंगे। हिमालय की द्वारिका व मंदिरों की नगरी, अभी थोड़ी देर पहले आपको बता चुकी हूँ, कहाँ पर है? द्वाराहाट अल्मोड़ा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, द्वाराहाट में स्थित निम्न 3 वर्ग के मंदिर हैं। आप बताने की जरूरत नहीं है, कचहरी भी है, मनिया भी है, रतन देव भी है, तो आंसर हो जाएगा डी। अच्छा, अल्मोड़ा जनपद की गुफाओं में पांडुखोली गुफा अल्मोड़ा में द्वाराहाट के पास त्रियंबक गुफा के नाम से भी जानी जाती है। महाअवतार बाबा जी गुफा अल्मोड़ा में द्वाराहाट में। कफरकोट गुफा भी अल्मोड़ा में है। लाखू उड़ियार अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मार्ग में पड़ता है, प्रॉपरली आपका अल्मोड़ा में है। इसे भीमपेट का भी कहते हैं। उत्तराखंड का रुद्रधारी झरना कोशानी और पिथौरागढ़, कोशानी और अल्मोड़ा रोड पर है रुद्रधारी झरना। धोकानी वाटरफॉल जलप्रपात अल्मोड़ा नैनीताल के बीच है। तड़ागताल अल्मोड़ा में है। तड़ागताल कई बार पूछा गया है, तो आप इसे ध्यान रखना, ठीक है ना। आगे यहाँ पर देखेंगे आप, क्या है आपका क्वेश्चन, कुमाऊं का खजुराहो। तो आप बार बार डिटेल ज़्यादा चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आप लोगों को मोस्टली कवर
हो चुकी हैं, अभी मेले रह गए हैं, है ना, मेले वाला टॉपिक रह गया है। तो कुमाऊं का खजुराहो किसे कहते हैं? ऑप्शन ए द्वाराहाट को। रायलाकोट किला किस जनपद में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 4। अल्मोड़ा कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई है? स्थापना पूछ रहा है 27 अक्टूबर 1945। हेडक्वार्टर स्थानांतरित रानीखेत कब हुआ आगरा से? मई 1948 में। प्रथम कुमाऊं राइफल या बटालियन 3 कुमाऊं की स्थापना किसने की थी? कर्नल लॉन्गर ने। 6 का ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। कुमाऊं रेजिमेंट के नाम पर डाक टिकट जारी कब हुआ है? 1988। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानीखेत छावनी की स्थापना कब की गई है? 1871 में। अल्मोड़ा जनपद में कुमाऊं रामलीला की शुरुआत कब हुई? सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का? ऑप्शन बी जो है देवीदत्त जोशी ने की थी। किसने की थी? देवीदत्त जोशी ने। डोल कल्याण आश्रम कौन से जनपद में है? डोल कल्याण आश्रम 10 का ऑप्शन बी अल्मोड़ा। परिवारजक सत्यदेव ने अल्मोड़ा में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना किस वर्ष की है? 1913। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से अल्मोड़ा जनपद में स्थित स्थान कौन सा है? सो क्वेश्चन नंबर 12। गेवाड़ भी है और गेवाड़ घाटी भी है। ऑप्शन सी। उत्तराखंड में 1815 को सर्वप्रथम किन 2 जनपदों के बीच डाक प्रणाली स्थापित की गई है? डाक प्रणाली। इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पर जो सही आंसर होगा 13 का ए अल्मोड़ा और श्रीनगर पौड़ी के बीच। लोक कला संस्थान कौन से जिले में है? अल्मोड़ा। निम्न दिए गए संस्थानों में से अल्मोड़ा में स्थित संस्थान कौन सा है? विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला जिसका गठन 4 जुलाई 1924 में हुआ है वो भी है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय 1979 अल्मोड़ा में गठन ये भी है। उदय शंकर नृत्य नाट्य अकादमी 2003 में गठित ये भी है। तो आंसर डी। मृतोला आश्रम कौन से जनपद में है? अल्मोड़ा। रक्षा कृषि शोध संस्थान कौन से जनपद में है? अल्मोड़ा। कुमाऊं की पठालों की नगरी किस जनपद को कहा जाता है? अल्मोड़ा। थर्मामीटर निर्माण उद्योग कहाँ पर स्थित है? सो क्वेश्चन नंबर 19 एंड करेक्ट आंसर डी। इनमें से कोई भी नहीं है। जल्दी से कमेंट करके बताओ थर्मामीटर उद्योग निर्माण उद्योग जो है वो कहाँ पर है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन है आप लोगों का भनौली तहसील कौन से जनपद में है? भनौली तहसील कौन से जनपद में है? इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर होगा डी अल्मोड़ा में। निम्न में से मल्ला महल कहाँ पर है? मल्ला महल अल्मोड़ा। उदय शंकर नृत्य एवं संगीत अकादमी कौन से जिले में है? वेरी इंपॉर्टेंट। लाल मंडी किला या फोर्ट वायरा कहाँ पर है? इस क्वेश्चन का 23 का ऑप्शन ए अल्मोड़ा। चौबटिया गार्डन कहाँ पर है? फालदा कोट दुर्ग भी कहाँ पर है? अल्मोड़ा में, ध्यान रखना है। और चौगरखा परगना भी अल्मोड़ा जनपद जागेश्वर और बिनसर क्षेत्र के अंदर आता है। चौबटिया गार्डन की बात करें तो ऑप्शन हो जाएगा डी रानीखेत अल्मोड़ा में है। HNB स्पोर्ट्स कॉलेज कौन से जिले में है? HNB अल्मोड़ा। उत्तराखंड का उद्यान निदेशालय कौन से जनपद में है? इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा अल्मोड़ा। निम्न में से हुक्का क्लब की स्थापना कौन से जिले में की गई है?
अल्मोड़ा। निम्न में से अल्मोड़ा जनपद में स्थित स्थान कौन से हैं? फेमस है शीतला खेत, जलना, ताड़ी खेत। आंसर हो जाएगा डी। निम्न में से रानीखेत में स्थित दर्शनीय स्थल कौन से हैं? सो इसका सही आंसर हो जाएगा भालू डैम भी है, मनकामेश्वर मंदिर भी है और मजखाली भी है। आंसर डी। निम्न में से कौन सा स्थान गांधी कुटी के लिए फेमस है? ताड़ी खेत। लाल कुर्ती बाजार निम्न में से कहाँ है? रानीखेत, अल्मोड़ा। पत्थर खोला कौन से जनपद में है? पत्थर खोला कौन से जनपद में है? 32 का ऑप्शन सी अल्मोड़ा। पनुआ नौला निम्न में से कहाँ पर है? 33 का आंसर हो जाएगा ए अल्मोड़ा। अच्छा, उत्तराखंड के अंदर जो पहली मस्जिद का निर्माण हुआ है वो कौन से जनपद में हुआ है? अल्मोड़ा में ही हुआ। और अल्मोड़ा जेल का गठन कब हुआ है? 1816 में। और नई जेल का गठन 1872 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अल्मोड़ा जनपद में स्थित स्थान कौन सा है? ऑप्शन डी, यहाँ पर सारे के सारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, उत्तराखंड का बोध गया। जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो उत्तराखंड का बोध गया किसे कहा जाता है? बी, ककड़ी घाट, अल्मोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गेवाड़ क्षेत्र का संबंध कौन से जनपद से? गेवाड़ क्षेत्र और गेवाड़ घाटी। सो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन सी अल्मोड़ा से। अच्छा, अल्मोड़ा का जो बारामंडल परगना है इसे कुमाऊं का हृदय स्थल कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और देश सेवक संगठन जो है उसकी स्थापना 1942 में मालती देवी ने अल्मोड़ा में ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, लोक वाद्य संग्रहालय कहाँ पर है? चितई, अल्मोड़ा। पातली बगड़ कहाँ पर है? अल्मोड़ा। प्राकृतिक गुफा में स्थित गणनाथ शिव मंदिर कौन से जनपद में है? गणनाथ शिव मंदिर मैंने बताया था एक प्राकृतिक गुफा है, अल्मोड़ा में। चंद शासकों के द्वारा किस मुगल शासक को प्रसन्न करने के लिए अल्मोड़ा जनपद का नाम आलमनगर रखा गया था? औरंगजेब। निम्न में से कौन सा स्थान स्काउट गाइड कैंपिंग के लिए फेमस है? ऑप्शन बी, शीतला खेत, अल्मोड़ा। लास्ट क्वेश्चन अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से है, उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का गठन कब हुआ है? फरवरी 2004 में उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का गठन हुआ है। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। अच्छा, उत्तराखंड में हमने जब भी जनपद को कवर करा है तो मेले देखे हैं, मेले पूछे जाते हैं। शारदा बिखौती का मेला आपको पता ही चल गया है, द्वारा हाट में लगता है बैसाख माह के पहले दिन बिखौती मेला, और वो पहली रात्रि को शालदे मेला लगता है। इस मेले में झोड़े और भगनौल गाए जाते हैं। बगवाली पोखर का मेला अल्मोड़ा जनपद में। सालम रंग महोत्सव अल्मोड़ा में जुलाई में लगता है। मासी मेला अल्मोड़ा के चौखटिया में लगता है। अल्मोड़ा के मासी में मछली पकड़ने वाला मौड़ मेला भी लगता है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। अच्छा, मौड़ मेला और कहाँ पर लगता है? गुड़केदार मेला पश्चिमी रामगंगा तट पर अल्मोड़ा में लगता है। सोमनाथ का मेला भी लगता है। सोमनाथ का मेला अल्मोड़ा का जो पाली पछाऊ है ना, मासी क्षेत्र में रामगंगा नदी के तट पर लगता है। इस मेले में क्या होता है, पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, क्रय विक्रय के लिए फेमस है। और जो गणनाथ मेला है ये भी अल्मोड़ा में लगता है। इस मेले में लोग संतान प्राप्ति की कामना के लिए पूजा करते हैं। दूनागरी का मेला द्वाराहाट अल्मोड़ा में लगता है। श्रावणी मेला अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में लगता है। अच्छा, अल्मोड़ा जनपद से लक्ष्य सेन का संबंध, जो कि एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इस बार पॉसिबिलिटी है क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने स्वर्ण जीता है, तो क्वेश्चन आने का चांस है कि कौन से जनपद से हैं। अल्मोड़ा जनपद से कौन से खेल से संबंध है आपका? इनका बैडमिंटन से। ठीक है ना। अच्छा, करंट अफेयर का एक क्वेश्चन याद आ रहा है कि
पूरे भारत का, क्योंकि पूरे भारत का है तो उत्तराखंड का तो पहला ही होगा, है ना। पूरे भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र कहाँ पर खोला गया है? रानीखेत अल्मोड़ा में। अब आपके लिए जाते जाते क्वेश्चन छोड़ के जा रही हूँ। क्वेश्चन ये है कि आपका जो झूला देवी का मंदिर है वो कौन से जनपद में है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, टेक केयर। मिलते हैं मॉर्निंग में एक नए जनपद के साथ। थैंक यू सो मच।